Hello friends, welcome to in this video and welcome to Taxila School of Civil Services. So in this video friends, I am going to discuss about the importance of Northeast region. And as you know this topic is in news. Okay, so that's why we'll have to discuss all the important things related to this. And also we can say now this topic we can just like say the growing relevance of Northeast as a gateway to Southeast Asia. So basically, first of all, we'll have to understand this topic is directly related to what General Studies paper 2, okay, IR, and General Studies paper 3 infrastructure. General Studies paper 3 infrastructure we'll have to understand. Okay. So first of all, why am I discussing? मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ इस टॉपिक को? क्योंकि ये देखिए, ये जो टॉपिक है आपके आने वाला जो एग्जाम है, यूपीएससी हो या स्टेट सर्विस हो, वहां पे आ सकता है। ठीक है। और खास करके जो नॉर्थ ईस्ट का जो एग्जाम होता है, चाहे असम पब्लिक सर्विस कमीशन हो या कोई भी नॉर्थ ईस्ट का एग्जाम, उसमें भी ये टॉपिक आ सकता है। नॉट ओनली इन मेंस, आल्सो इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो विल हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव अहेड and let's discuss about the context. Why am I discussing? Our external affair minister. Who is external affair minister? I hope so you know the name S. Jaishankar. सो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने क्या किया है? हाईलाइट किया है। किसको हाईलाइट किया है? नॉर्थ ईस्ट को। और किस रूप में किया है? तो उसके जो रिलीवेंस के रूप में किया है। किसके रूप में? रिलीवेंस के रूप में किया है। सिग्निफिकेंस के रूप में जो है आपका क्या है? रिलीवेंस हो या सिग्निफिकेंस हो, उसके लिए। या ये भी हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो है बेटर रिलेशन के लिए, खास करके साउथ ईस्ट एशिया के लिए जो नॉर्थ ईस्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो क्या है स्टेटमेंट, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि कॉन्टेक्स्ट जो है कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने हाईलाइट किया है ग्रोइंग रिलेवेंस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एज अ गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया। कल के द हिंदू में ये पूरे इसमें जो एक आर्टिकल था, है ना, आप लोगों ने भी देखा होगा, पढ़ा होगा। तो मैं पूरा डायमेंशन जो है आई एम गोइंग टू ट्राई टू कवर द ऑल द डायमेंशन फॉर द प्री also for the mains. Okay, so first of all context we already discussed। थोड़ा सा और डिटेल बताता हूं। जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, ठीक है, एस जयशंकर साहब ने क्या किया? वर्चुअली जो है एड्रेस कर रहे थे एक मीटिंग को। ठीक है, मीटिंग ऑफ एम्बेसडर फॉर द अपकमिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025। क्या है? तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है नॉर्थ ईस्ट, ओके, समिट जो होगा 2025, उसमें जो एम्बेसडर आएंगे उनको वर्चुअली डिजिटली, ठीक है, हाईलाइट मतलब कि इंपोर्टेंस जो है बता रहे थे, एड्रेस कर रहे थे। सो ये जो ऑर्गेनाइज किया गया, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया आपको पता होगा कि एनडीए गवर्नमेंट ने एक जो अलग से जो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है, ओके, उसके द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है। तो जो आपको ध्यान में रखना है, जो नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 होने वाला था, उसी को एड्रेस कर रहे थे वर्चुअली एस जयशंकर साहब ने, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, DONER, इसको ऐसे लिखते हैं DONER। ओके, तो जो DONER स्टैंड्स फॉर व्हाट? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। इसमें उन्होंने क्या कहा? ही सेड द नॉर्थ ईस्ट रीजन इज एट द हार्ट, ओके, एट द हार्ट ऑफ मैनी की इंडियन पॉलिसीज। उन्होंने कहा कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है वो हमारे भारत के हृदय, हृदय मतलब क्या? हार्ट, सेंटर में। किसको लेकर के? इंडियन पॉलिसी को लेकर के, खास करके फॉरेन पॉलिसी को लेकर के, जिसमें हमारा क्या होता है? नेबरहुड फर्स्ट। ओके, अगर हम बात करेंगे नेबरहुड फर्स्ट की बात जो है कही जाती है, जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, ठीक है, उसकी जो बात अगर कही जाए तो देन जो है उसके बाद बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्स, ओके, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, बिमस्टेक, ठीक, इसको लेकर के भी मैंने जो है डिस्कस किया हुआ था किसी वीडियो में। बिमस्टेक, बिमस्टेक को लेकर के जो हमारा क्या है कि नॉर्थ ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्थ ईस्ट हमारे क्या है? फॉरेन पॉलिसी के सेंटर में है। खास करके नेबरहुड फर्स्ट की बात कर लीजिए, एक्ट ईस्ट की बात कर लीजिए, या बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करिए, जिसका 6 समिट अभी जो है हांगकांग थाईलैंड में जो है आपका हुआ था। ठीक, अब हमें जो समझना है, समझिएगा थोड़ा सा, जो फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट रीजन है क्या। ठीक है,
थोड़ा मैप के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, तो वो दिखाऊंगा पहले। लेकिन नॉर्थ ईस्ट रीजन को अगर हमें समझना है तो समझिएगा कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, ठीक है, उसमें आपके कितने स्टेट आते हैं, तो हम लोग को जो ध्यान में रखना है 8 स्टेट जो है वो आपके आते हैं। ठीक है, क्या है वो आपका आता है। क्योंकि देखिए आपको कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा मैपिंग, है ना, नॉर्थ टू ईस्ट जो करिए खास करके, ठीक। तो इन सारे चीजों को लेकर के हमें अपने जो कहते हैं ना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे माइंड में रखना होगा। मेंस में तो प्री में भी आ सकता है ना। सिलीगुड़ी कॉरिडोर आज वो मैं भी डिस्कस करूंगा। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वो फॉन्डली कॉल द लैंड ऑफ सेवन सिस्टर। पहले उसे क्या कहा जाता, सात बहनें या सेवन सिस्टर जो है आपका कहा जाता, सेवन सिस्टर। ओके, सेवन सिस्टर, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। एंड ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट बोथ अ ज्योग्राफिक एंड पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ द कंट्री. So northeastern Indian states are blessed with the wide range of geographic and also you can say na eco climatic condition and the geographical gateway for much India's economic or endemic, okay, flora and fauna. सो एक चीज और भी, सिक्स शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है प्रोविजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, खास करके असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ओके, 80 mm, ये याद रखिएगा 80 mm, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, सिक्स शेड्यूल डायरेक्टली डील करता है। ठीक है, एंड अगर हम लोग बात करें अकॉर्डिंग विद आर्टिकल 244 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो विच आर्टिकल यू विल हैव टू कीप इन द माइंड, आर्टिकल 244, आर्टिकल 244। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसमें 8 स्टेट जो आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। ओके, आप ये जो है देख सकते हैं पूरा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश, देन असम की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद मेघालय की बात कर लीजिए। ठीक है, चौथा त्रिपुरा की बात कर लीजिए, पांचवा मिजोरम की बात कर लेते हैं, छठा जो नागालैंड जो है उसकी जो है हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो आपका जो है मणिपुर। ठीक, ये सब जो है अपने आप में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका होगा। अच्छा, एक चीज और भी हम लोग बात करेंगे, ठीक, सिक्किम को भी हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, सिक्किम को भी नॉर्थ ईस्ट में जो है हम लोग रख सकते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। अच्छा, एक चीज और भी देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट का जो जोन का मैप है, देखोगे कि हमारा जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वो इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर देखेंगे कि बहुत सारे स्टेट्स बांग्लादेश के साथ अगर आप बात कर लीजिएगा, ठीक, त्रिपुरा देखिए, मेघालय देखिए। ठीक है, और उसके बाद हमारा भूटान के साथ है, नेपाल के साथ सिक्किम वाला अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, चाइना के साथ है। ठीक, तो ये चीजें हम लोग को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो मैप मैंने आपको दिखाया, थोड़ा सा और फैक्ट लेकर के आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट है वो होम है आपका 3.8% ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन। लगभग हमारे 4% लोग जो है भारत के, कहाँ रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जो है आपके रहते हैं। ओके, तो लगभग 3.8 या 3.78 हम लोग जो है ध्यान में रख लेंगे। और जो ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो हमारा 7.97, यानी कि एरिया 8% के लगभग याद रख लीजिएगा, यू विल हैव टू कीप इन द माइंड। एंड जो पॉपुलेशन उसका आधा 4%, पॉपुलेशन उसका आधा 4 जो है 4%। ओके, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है वो कल्चरली, ओके, और ऑल्सो एथिकली, दैट मीन्स कि अगर एथनिक की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ट्राइब्स हैं और मोर देन 200 एथनिक ग्रुप्स हैं जिनके अपने अलग 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 जो है लैंग्वेज है, डायलेक्ट्स है, सोशल कल्चर आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, देन उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो हमें समझना चाहिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग जो है 4% पॉपुलेशन है, 8% ज्योग्राफिकल एरिया है, और इन सब में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिलीगुड़ी। ओके, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पूरा समय आपको अभी दिखाऊंगा। ठीक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में थोड़ा सा पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं और फिर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है क्या, एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है, कहां पे, इन वेस्ट बंगाल। ओके, इसे हम लोग चिकन नेक भी कहते हैं, जो कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्ट रीजन को हमारे मेन लैंड इंडिया जो है उससे जो है कनेक्ट करता है। ठीक है, तो सिलीगुड़ी जो है आपके बंगाल में। ठीक,
इसे हम लोग चिकन नेक भी कहते हैं, इसे हम लोग चिकन नेक भी कहते हैं। यही क्या करता है, ये कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्ट को किसके साथ, हमारे मेन लैंड जो इंडिया है उसके साथ। आप देखिएगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर में नेपाल का एक बॉर्डर आपको दिखाई देगा, ठीक है। ग्रीन कलर वाला जो अगर देखेंगे तो ये बांग्लादेश का बॉर्डर, ये वाला ग्रीन कलर वाला, ठीक। और ये वाला देखिएगा तो भूटान का बॉर्डर, ठीक है। ये क्या है, तीसरा भूटान का बॉर्डर, ठीक। तो थोड़ा सा हमें जो मेन चीजें समझना है कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और खास करके जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसके उसको मतलब जोड़ने के लिए किसके साथ, भारत के साथ, ठीक। सो बेसिकली जो इंटीग्रेशन है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का इनटू मेन स्ट्रीम इंडियन लाइफ has been, you can say, on the national agenda from the very start of India's journey as independent nation. In these areas, cultural demographic integrity is a major concern, and that does not receive enough attention in terms of political, economical, social, and technological advancement. Okay, so we'll have to understand now few facts जो है और हम लोग डिस्कस करते हैं। रीजन तो मैंने आपको बता ही दिया, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, अभी उसके ऊपर भी आऊंगा, ठीक। कि अगर आप देखिएगा कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के पास आपका जो है 5484 किलोमीटर का इंटरनेशनल बाउंड्री है, जिसमें बांग्लादेश के साथ हमारा 1880 का, म्यांमार का 1643 का, चाइना के साथ 1346 किलोमीटर का, भूटान के साथ 516 किलोमीटर का, नेपाल के साथ 99 किलोमीटर का हमारा क्या है, जो इंटरनेशनल बाउंड्री है। ओके, नाउ बिफोर मूविंग अहेड थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में, और फिर जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जब सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात करते हैं तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है, ओके, एक रीजन है जिसमें ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया जो है वो आपके आते हैं, जिसमें 8 स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड सिक्किम। So it is linked with the Indian heartland through 21 किलोमीटर वाइड सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो जब हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात करते हैं तो ये कितने किलोमीटर है, 21 किलोमीटर। कहां पे है, बांग्लादेश में। वेयर इट इज लोकेटेड, इन बांग्लादेश, एंड विच इज कॉमनली नोन एज ऑल्सो द चिकन नेक, एंड क्रिएटेड बाय रेड क्लिफ लाइन, RADCLIFFE, ओके, रेड क्लिफ लाइन। ये रेड क्लिफ लाइन से जो है आपका ड्रॉ हुआ था। और जो कॉरिडोर है ना, बेसिकली कि ये जो ज्वाइन करता है भूटान को, बांग्लादेश को और नेपाल को, ओके। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना चाहिए। और एक चीज और भी हम लोग बात करें तो हम लोग कहते हैं कि जो आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन में लगभग 200 से ज्यादा 475 एथनिक ग्रुप्स हैं और 400 लैंग्वेज है, डायलेक्ट्स है जो यहाँ बोले जाते हैं, यहाँ जो है आपके बोले जाते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे बताया है। नाउ वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है जो हम लोग को डिस्कस भी करना है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन, हाउ नॉर्थ ईस्ट रीजन इज इट अ गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया। चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये कैसे जो है आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है वो गेटवे होगा, गेटवे फॉर साउथ ईस्ट एशिया कैसे होगा। बेसिकली नॉर्थ ईस्ट रीजन हैज द पोटेंशियल टू बिकम अ वाइब्रेंट लिंक बिटवीन इंडिया, ओके, एंड ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया, जस्ट लाइक बिमस्टेक, especially countries like Bangladesh, Myanmar, Nepal and Bhutan can facilitate cross-border connectivity. Okay, so please keep in the mind, just like BIMSTEC, जो BIMSTEC है ना। देन उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कालाधान मल्टी मॉडल, ओके, ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट कालाधान मल्टी मॉडल। अभी इसको आई विल टेल यू, कालाधान multi, okay, Kaladan multi modal, okay, transit, also you can say transport project. So it is aimed at connecting the port of Kolkata with the port of Sitwe in Rakhine, and which would then be connected to Mizoram by road, and then Kaladan river which flow by you can say na ki Paletwa, okay। कल पहले पोर्ट से क्या होगा, कलकत्ता कलादान मल्टी मॉडल जो ट्रांसिट प्रोजेक्ट है उसमें कलकत्ता पोर्ट को जोड़ा जाएगा आपको, किसको, सिटवे प्रोजेक्ट रखाइन जो म्यांमार में है। फिर क्या होगा, उसे आगे बढ़ा जाएगा रोड से मिजोरम को जो है जोड़ा जाएगा, ठीक है।
और जो कलादन रिवर जो हाँ आपका जो है पलितवा में फ्लो करती है। तो इसमें तीन चीजें हैं, एक तो सी रूट हो गया कलकत्ता टू सितवे, सितवे मतलब म्यांमार, रिवर रूट हो गया सितवे टू पलितवा, सितवे टू पलितवा, सितवे टू पलितवा, रोड रूट हो जाएगा पलितवा टू जोरिंग, जोरिन पुई, ओके, जोरिन पुई इन मिजोरम बॉर्डर, ओके, कहां पे, मिजोरम बॉर्डर में। तो ये हो गया कालाधन। देन इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे, ठीक है। अब ये देखिएगा जो ये वाला है यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है, फिर म्यांमार, फिर थाईलैंड, फिर कहां पे, थाईलैंड। तो इंडिया म्यांमार जो इंडिया म्यांमार थाईलैंड जो आपका हाईवे है ये कितने किलोमीटर का, 1400 किलोमीटर का, कितने किलोमीटर का, 1400 किलोमीटर का है। कितने लंबा, 1400 किलोमीटर का, जो कि कनेक्ट करता है तीन राष्ट्र को, थ्री नेशन को, एंड नियरली ये 70% कंप्लीट भी हो चुका है। बट द रेस्ट ऑफ वर्क हैज बीन अफेक्टेड एट सेवरल प्लेसेस ड्यू टू पॉलिटिकल चेंजेस इन म्यांमार सिंस द मिलिट्री कू इन 2021। कहां पे, 2021 में जो म्यांमार में गवर्नमेंट चेंज हुआ तो उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट जो है वो रुका हुआ है, ठीक है, खास करके पॉलिटिकल जो रीजन है। तो ये हो गया। देन जो है हमारा मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, MVA, motor vehicle agreement, okay. So motor vehicle agreement basically it is crucial for seamless cross border movement of goods and people, and two basically ki motor vehicle agreement in progress just like BBIN MVA, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, okay, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal will have to keep in the mind. Then India Myanmar Thailand highway, okay, India Myanmar Thailand highway motor vehicle agreement. And then after that there is also ki modern investment, okay, come via Japan overseas development assistance, okay, Japan से जो हमारा overseas development assistance है, ठीक, India Japan Actis Forum जो establish हुआ था 2017 में। And then also it facilitate infrastructure and crucial connectivity projects by you can say projects in the northeast region, northeast region. So अब मैंने कितने सारे पॉइंट्स बताए कि हाउ इज इट अ गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया, दैट मींस नॉर्थ ईस्ट रीजन कैसे जो है गेटवे हो सकता है साउथ ईस्ट एशिया के लिए। बिम्स्टेक की बात करिए, कलादान मल्टी मॉडल जो ट्रांजिट प्रोजेक्ट की बात करिए, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे की बात करिए, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, ओके। देन आफ्टर दैट आई टोल्ड यू मॉडर्न इन्वेस्टमेंट कम वाया जापान, यू कैन से ना overseas development assistance. But there is a concern also. What is the concern? We'll have to understand. Okay, concern is कि first of all connectivity corridors, road and rail, okay, are key to integrating India with Bangladesh, Bhutan, Nepal, and ASEAN countries. But there is a mountainous terrains. जो mountain है वो अपने आप में रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, ओके। इंसर्जेंट ग्रुप, तो एक तो कनेक्टिविटी का, ठीक है, चैलेंज हो जाएगा कनेक्टिविटी का, ओके। देन इंसर्जेंट ग्रुप, इंसर्जेंट ग्रुप ये भी अपने आप में क्या है कि चैलेंज है, ठीक है, जो क्या करते हैं प्रोग्रेस को रोकते हैं, इंक्लूडिंग यू कैन से एब्डक्शन ऑफ इंडियन वर्कर्स। देन म्यांमार ऑनगोइंग पॉलिटिकल टर्माइल, जो म्यांमार में आपका ऑनगोइंग जो पॉलिटिकल टर्माइल है, ठीक है, तो ये आपका चैलेंज है एक म्यांमार में जो पॉलिटिकल टर्माइल की बात करेंगे। इट हैम्पर्स प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन एंड कोऑपरेशन। देन मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, भूटान ने विड्रॉ कर लिया था फ्रॉम BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट ओवर environmental concern, and Thailand is hesitant due to potential disadvantage for local businesses. So these are the concern. What should be the you can say key way of ahead? Historically, okay, neglected the Northeast has gained prominence in recent decades. So its strategic value has increased due to India's active policy and involving Indo-Pacific geopolitical dynamics. So the Northeast region is now seen as a vital gateway for India's regional connectivity initiatives. So ongoing connectivity efforts require capacity building for rail and road projects and improve border infrastructure. Then also you can say now we'll have to focus on, you can say we'll have to utilize, maximize the multi-dimensional potential of the Northeast and cement its role as a regional connectivity hub. ओके, सो वी ऑलरेडी डिस्कस। थोड़ा सा और कुछ फैक्ट जो है मैं आपको सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में बता दूं और फिर जो है
देखेंगे। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमने डिस्कस किया, इसे चिकन नेक भी कहते हैं। 21 किलोमीटर का वेस्ट बंगाल में है, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन को हमारे मेनलैंड इंडिया के साथ कनेक्ट करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक एरिया ऑफ फॉर ईस्टर्न इंडिया, एंड इट इज लोकेटेड बिटवीन महानंदा एंड तीस्ता रिवर। ये कहां पर लोकेट करता है? महानंदा एंड तीस्ता रिवर के बीच। महानंदा एंड तीस्ता रिवर के बीच जो है ये आपका क्या करता है? लोकेट करता है, ठीक है। एंड अच्छा, एक चीज और भी बता दो, सिग्निफिकेंस अगर देखेंगे सिलीगुड़ी कॉरिडोर का, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी, कि इफ डिसरप्टेड इट वुड isolate the northeast state, making it difficult for the government to supply essential goods, services and military support. देन ऑल्सो मिलिट्री एंड डिफेंस कंसिडरेशन की बात करेंगे, कि ये आपके हमारे जो सेंसिटिव इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके पास लोकेट करता है, पर्टिकुलरली चाइना, नेपाल, बांग्लादेश। सो इट इंश्योर अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ इंडियन फोर्सेज एंड सप्लाई इन द इवेंट ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। देन जियोपॉलिटिकली वल्नरेबिलिटी की बात करिएगा, नैरोनेस 21 किलोमीटर का, तो इसे एक वल्नरेबल बनाता है टू ब्लॉकेज और कंट्रोल बाय यू कैन से कि एडवर्सरीज। Okay, so any disruption could you can say na ki impact India's access to northeast and giving external power an opportunity to influence or destabilize the region. Then there is the importance of economic and trade. Ki basically Siliguri corridor also na facilitates cross border trade with neighboring countries like Bangladesh. And then there is the importance of internal security, कि ensuring the security of the Siliguri corridor is important for internal peace, as it helps prevent external influences from destabilizing the region and support national unity. Okay, so I hope so कि this topic will be very very helpful for you, and I have discussed about the importance, significance, how नॉर्थ ईस्ट जो है आपका गेटवे बन सकता है साउथ ईस्ट के लिए, ठीक है। और आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच। फिर जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।